गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं ट्वेल्थ बायो। ट्वेल्थ क्लास में बायो में आज हमारा जो चैप्टर है जो हमें पढ़ना है हमारी फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर। ठीक है, तो जो फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर है हमारा वो है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। यानी हमें अब क्या पढ़ना है कि पौधों में जो होता है या पुष्प में जो होता है उसमें लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। इसके पहले हमने लैंगिक जनन के बारे में पढ़ लिया है कि किन्हीं दो गैमेट यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का संयुग्मन जिस जनन में होता है वो कहलाता है लैंगिक जनन। इसमें दो अलग अलग जीवों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, अब आगे हम देख लेते हैं पुष्प की संरचना। तो इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि पुष्प की संरचना जो होती है वो किस प्रकार की होती है। तो पुष्प में 4 चक्र होते हैं। सबसे पहला चक्र क्या होगा? कैलिक्स। कैलिक्स यानी बाह्य दल पुंज। ठीक है, इसकी एक इकाई जो होती है वो सेपल कहलाती है। आप देख सकते हैं इस चित्र में सेपल जो ग्रीन कलर के हैं ये क्या करती हैं, जो पुष्प जब कली अवस्था में होता है तो आपने देखा होगा पुष्प के ऊपर हरे रंग की पत्तियां होती हैं, है ना। ये वही पत्तियां हैं कैलिक्स यानी कि सेपल। ठीक है, जो कली अवस्था में पुष्प की रक्षा करती है। सेकंड होता है, सेकंड जो चक्र होगा वो होता है कोरोला। कोरोला यानी क्या होगा? दलपुंज, जिसके कारण जो पुष्प होता है बहुत आकर्षक दिखाई देता है। अलग अलग कलरफुल पत्तियां होती है पुष्पों में। तो इसकी एक इकाई कहलाती है पेटल। ठीक है, आपको दिखा है यहाँ पे पिंक कलर का है और लिखा है पेटल। तो ये पेटल क्या है? कोरोला की एक इकाई यानी दलपुंज की एक इकाई को बोलते हैं हम पेटल। इसके बाद में जो चक्र आता है वो होता है जनन चक्र। जनन चक्र में दो चीज़ें आती हैं। जैसे पहला होता है आपका पुंकेसर और दूसरा स्त्री केसर, यानी इसको हम बोलते हैं जायांग और पुमंग। ठीक, अब देख लेते हैं हम सबसे पहले पुमंग के बारे में यानी पुंकेसर यानी कि एंड्रोशियम। एंड्रोशियम के बारे में, तो एंड्रोशियम में आप देख रहे हैं चित्र में येलो कलर के बहुत सारे यानी करीब 6 जो हैं आपको संरचना दिखाई दे रही है। इसकी जो पुंकेसर होती है उसकी एक इकाई कहलाती है स्टामेन। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है यानी मेल जनन अंग है, नर जनन अंग है ये। ठीक है, आप देख सकते हैं जो येलो कलर का है वो एंथर कहलाता है। एंथर यानी परागकोश। ठीक, और जो ग्रीन कलर का जो से जुड़ा हुआ है वो कहलाता है फिलामेंट। फिलामेंट यानी तंतु। और येलो कलर की भी 2 लोब्स हैं जो बीच में एक लाइन से जुड़ी है जिसे कहते हैं हम कनेक्टिव। तो ये तो हो गया परागकोश। इसके बाद में आता है जायांग। जायांग में एक सेंटर में आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का सबसे लंबा सा, तो ये है जायांग यानी गाइनोसियम। इसमें क्या होता है? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक, स्टिग्मा सबसे ऊपरी भाग, स्टिल सब बीच वाला पोर्शन और ओवरी यानी अंडाशय सबसे नीचे वाला पोर्शन, जिसके अंदर पाया जाता है ओव्यूल यानी बीजांड। इसकी एक इकाई कहलाती है कार्पल। तो ये क्या है? ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ये हो गया आपकी पुष्प की संरचना। आगे हम देख लेते हैं इसी को और डीपली में। अभी आपको जस्ट बताया पुंकेसर के बारे में। पुंकेसर यानी क्या? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, आप देख सकते हैं इस चित्र में आपको दिया हुआ है पूरा। और ये जो अगर हम परागकोश को अनुप्रस्थ काटें तो देखिए बीच में ग्रीन ग्रीन से बहुत छोटे छोटे जो है आपको डॉट दिखाई दे रहे हैं। ये क्या है? परागकण। इसी परागकण को यदि हम माइक्रोस्कोप में देखें तो ये एक साइड में बड़ा सा चित्र दिख रहा है आपको। ये जो बड़ा सा चित्र है ये क्या है? ये जो बड़ा चित्र है ये है परागकण, जो कहाँ पाए जाते हैं? परागकोश के अंदर। परागकण के बारे में हम जान लेते हैं परागकण क्या होता है। तो जो परागकण है उसे हम लघु बीजाणु भी कहते हैं और ये अगुणित होता है। ठीक है, इसे एन से दर्शाते हैं, अगुणित। और एक केंद्रक ही होता है, यानी एक ही केंद्रक होता है, एक ही न्यूक्लियस होता है। आप देख सकते हैं डायग्राम में। और साथ में एक कोश की संरचना है ये। ठीक है, लघु बीजाणु जो होते हैं यानी कि जो परागकण है ये परागकोश के स्फुटन से पहले ही परिपक्व हो जाता है। परागकोश का स्फुटन यानी परागकोश का फटना, ये फटता है तब परागकण बाहर निकल जाते हैं। तो इसके पहले ये परिपक्व हो जाता है। और ये जो परागकण होता है ये दोहरी भित्ति से घिरा है। आप देख सकते हैं दोहरी भित्ति है, एक्साइन और इंटाइन। तो दोहरी भित्ति से ये घिरा होता है। ठीक है, और ये मेल गैमेट है। आगे हम देख लेते हैं फीमेल गैमेट के बारे में यानी वर्तिकाग्र स्त्री जनन अंग के बारे में, यानी कि फीमेल गैमेट के बारे में, यानी हम सिंपल सा बोल सकते हैं सुगाइनोसियम के बारे में। तो आप देख सकते हैं ग्रीन कलर में दिया है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। इस ओवरी के अंदर जो होता है ये साइड में दिया है बीजांड। तो ये क्या है? बीजांड है। बीजांड फीमेल गैमेट होता है। जिस प्रकार से परागकण मेल गैमेट होता है उसी प्रकार से जो बीजांड होता है वो फीमेल गैमेट होता है। ये फीमेल गैमेट जो होता है ये ओवरी के अंदर पाया जाता है।
इसके डायग्राम हम देखें तो ये जो तंतु है यानी फिनिकल, इससे ये बीजांड से जुड़ा होता है, ठीक है। और इसमें भी 2 लेयर होती है ऊपर चढ़ी हुई, आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट, ठीक है। और अंदर एक न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर जो होता है उसमें एंटीपेटल कोशिकाएं होती है और एग होता है, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं जो पुष्प होता है वो मेल गेमेट और फीमेल गेमेट के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो पुष्प जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प किसे कहेंगे कि ऐसा पुष्प जिसमें केवल एक गैमेट हो या एक ऑर्गन हो, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, तो वो कहलाता है एक लिंगी पुष्प। जैसे कि मक्के के पौधे में, मक्के का पौधा आपने देखा होगा, उसके पुष्प यदि आपने देखे हैं ध्यान से देखना, आप सबसे ऊपर जो होते हैं वो ब्राउन सा कलर का होता है, तो वो जो है दाएं दाएं सब रचना होती है सबसे ऊपर, वो मेल पुष्प है। और वहीं जिसमें भुट्टा लगा होता है ना नीचे, तो वो क्या है, फीमेल पुष्प है। ये दोनों कैसे हैं, अलग अलग हैं। तो ये पुष्प कैसे हुए, एक लिंगी। वही आप जासवन का पुष्प देखते हैं, हिबिस्कस रोसा साइनेंसिस, सरसों का पुष्प देखते हैं, मटर का पुष्प देखते हैं, ये कैसे हैं, द्विलिंगी। द्विलिंगी यानी आपको एक ही पुष्प में परागकोश भी दिखाई देंगे और स्त्री केसर भी दिखाई देंगे, यानी पुंकेसर भी होंगे और स्त्री केसर भी होंगे। ये दोनों कैसे होंगे, एक ही पुष्प में, इसलिए इसको बोलते हैं हम द्विलिंगी पुष्प, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि परागण क्या होता है ना। तो परागण जो होता है, हम देख रहे हैं परागण के बारे में। तो परागण किसे कहते हैं कि जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण उसी पुष्प या उसी पौधे किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, वह क्रिया कहलाती है परागण की क्रिया। देखिए आप इस चित्र में आपको दिख रहे हैं जो परागकोश है वो फटे हुए हैं, स्फुटित हो गए हैं, और इसमें से परागकण कहाँ जा रहे हैं, इस वर्तिकाग्र के ऊपर। तो ये जैसे ही ऊपर पहुँचे तो वो क्रिया क्या कहलाई, परागण की क्रिया। परागण जो होता है वो मेनली 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण यानी क्या होता है कि जब कोई पुष्प जो होगा वो उसके जो जो परागकण है, वो परागकण क्या बोला हमने कि उसी पुष्प, आप इस चित्र में देखिए पहले नंबर में उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जा रहा है, और दूसरे चित्र में देखिए उसी पौधे किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जा रहा है ना। तो ये क्रिया क्या कहलाती है, स्वपरागण, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि स्वपरागण जो होता है उसके लिए कंडीशन क्या क्या होती है। तो सर स्वपरागण होता है वो मेनली 2 प्रकार का होता है। उसमें हम कहते हैं स्वयुग्मन और सजात पुष्पी परागण। स्वयुग्मन क्या, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जब पहुंचते हैं परागकण तो वो कहलाता है ऑटोगेमी, ठीक है, या स्वयुग्मन। और यदि उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प पे जाएगा परागकण तो क्या कहलाएगा, वो सजात पुष्पी परागण। ये दोनों कंबाइंड रूप से हम स्वपरागण ही पढ़ते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं पर परागण। तो पर परागण यानी क्या होता है कि जब कोई पुष्प से के वर्तिकाग्र जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण कहाँ जाएंगे, उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प पे, ठीक है। आप चित्र में देखिए उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे जाते हैं, तब वो कहलाता है पर परागण। आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ध्यान से सुनिए आप, कि जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प पर के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं या स्थानांतरित होते हैं तो वो क्रिया कहलाती है पर परागण, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि जो पर परागण होता है वो वैसे नहीं होता, उसके लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि स्वपरागण तो भाई वैसे हो जाएगा सिंपल, है ना। क्योंकि स्वपरागण में परागकोश भी वहीं पर है और स्त्री केसर भी वहीं पे है, तो इजीली वो ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन पर परागण में क्या बोल रहे हैं हम, दूसरे किसी पौधे पे, ठीक है, यानी उसी जाति किसी दूसरे पौधे पे जाना है कि दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे जाना है, तो उसके लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। तो उसके लिए माध्यम जो होते हैं जैसे कीट, आप पहले चित्र में देख रहे हैं कीट द्वारा परागण होता है ना, वायु द्वारा भी होता है और जल द्वारा भी परागण होता है। ये जो है हम अपने अगली वीडियो में देखेंगे, परागण के लिए माध्यम जो होते हैं उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज हम देखते हैं इसके आगे जो परागकण होता है उसका अंकुरण कैसे होता है। जो परागकण होता है हम जानते हैं ये नर युग्मक है यानी मेल गेमेट है। तो इसका जो परागकण है ये प्रथम अगुणित कोशिका है
है ना। तो जैसे ही जो परागकोश है वो फटेंगे, स्फुटित होंगे, तो उसके पूर्व ही हमने देखा है कि परागकण का जो परिपक्वन जो होता है वो हो जाता है, यानी परिपक्व हो जाते हैं परागकण। तो उसके बाद में क्या होगा, देखिए आप इस चित्र में देख रहे हैं कि जो परागकण है वो तो हो गया है डेवलप, ठीक। लेकिन अब क्या होगा कि जो परागकण है उसका जो केंद्रक होता है वो केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा 2 केंद्रक में डिवाइड होता है। आप देखिए जो पहला चित्र है इसमें आपको दिख रहा है कि एक ही केंद्रक है, उसके बाद देखिए आप समसूत्री विभाजन हुआ और 2 न्यूक्लियस का निर्माण हुआ, 2 केंद्रक का निर्माण हुआ, है ना। इसमें से एक केंद्रक जो होता है वो बड़ा होता है और दूसरा छोटा। तो जो बड़ा होता है वो कायिक केंद्रक कहलाता है और जो छोटा होता है वो जनन केंद्रक कहलाता है, ठीक है। और जो अपने चारों तरफ जो होता है वो कोशिका द्रव एकत्रित होने लगता है और एक कोशिका का रूप ले लेता है। आप देखिए चित्र में तीसरे जो आपका चौथे नंबर का चित्र है उसमें देखिए आप कि इसमें क्या हुआ कि धीरे धीरे क्या हुआ, जो जर्म सेल थी या जर्म पोर था उसका अंकुरन हुआ और जो दोनों न्यूक्लियस थे वो उस पोलन ट्यूब में आगे बढ़ रहे हैं। अगले चित्र में भी देखिए आप कि दोनों जो पोलन ट्यूब जो थोड़ी सी और बड़ी हो गई है और उसमें जो अंकुरन हो चुका है और जो न्यूक्लियस है वो उसमें और आगे बढ़ गए हैं। यही न्यूक्लियस जो होते हैं वो परागण की कंडीशन में जो होते हैं वो वर्तिकाग्र से स्त्री केसर पर वर्तिकाग्र से होते हुए जो होते हैं वो बीजांड के अंदर प्रवेश करते हैं। तो ये कहाँ पर होगा, पोलन ट्यूब का निर्माण कहाँ होगा, पुष्प के वर्तिकाग्र पर, ठीक है, यानी स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर ये सारी प्रोसीजर होती है, ठीक। तो आपको ये अंकुरन क्लियर हुआ। आगे हम देख लेते हैं निषेचन, यानी परागण तो हो गया। अब निषेचन किसे कहते हैं, तो आप इस चित्र में देखिए कि ये जब भी हमने जैसे देखा था परागकण का अंकुरन हुआ है ना, यानी स्त्री वर्तिकाग्र पर क्या हुआ, परागकण गिरा। अब वहाँ पर क्या होता है उसका अंकुरन। तो अंकुरन यानी क्या, एक पोलन ट्यूब बनी, पोलन ट्यूब में क्या आ रहा है, मेल गैमेट, ठीक है, न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस जो आगे आएगा और बीजांड से जुड़ेगा, फ्यूज होगा। तो यही क्रिया कहलाती है निषेचन। यानी क्या होता है कि जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट संयुग्मित होते हैं तो यह क्रिया कहलाती है निषेचन क्रिया। और निषेचन के बाद में क्या होता है, जो अंडाशय है वो फल बनता है और जो बीजांड जो होता है वो बीज का निर्माण करता है और परागण के बाद में जो होता है वो निषेचन होता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि जो पौधे होते हैं तो पौधे में जो पुष्प होंगे, पुष्प में फल और बीज का निर्माण कैसे होगा, ठीक। तो अभी हमने जस्ट देखा कि क्या जैसे ही परागण हुआ, परागण के बाद में क्या होगा, मेल गैमेट फीमेल गैमेट संयुग्मित होंगे और क्या बनेगा, हो जाएगा, निषेचन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। तो जब निषेचित जो अंडा है, ठीक है, यानी जो बीजांड है, तो निषेचित जो बीजांड होगा उसमें कई बार कोशिका विभाजन होता है और एक भ्रूण का निर्माण होता है। आप इस चित्र में देखिए कि जैसे निषेचन हुआ तो आप यहाँ पे दिख रहा है जाइगोट, ठीक है। निषेचन की प्रक्रिया के बाद में क्या बना, जाइगोट, है ना। जाइगोट क्या हो गया, द्विगुणित हो गया, यानी 2n लिखा हुआ है। अब जाइगोट में क्या होगा, कई बार कोशिका विभाजन होगा और उसके जस्ट नीचे आइए एम्ब्रायो बना है, यानी क्या, भ्रूण, ठीक। अभी जो भ्रूण बना तो भ्रूण जो होता है वो क्या होता है, बीज में चेंज होने लगता है, यानी बीजाणु के चारों तरफ क्या हो जाएगी, एक कठोर परत बनने लग गई। अब कठोर परत बन गई तो ये क्या बन गया, अब एक बीज, ठीक है। और ये बीज का निर्माण कहाँ होता है, फल के अंदर, यानी अंडाशय क्या बन रहा है धीरे धीरे, फल, और जो बीजांड से क्या बन गया, बीज, ठीक है। यदि हम देखें कि पुष्प में क्या क्या संरचना, क्या क्या चेंजेस आते हैं निषेचन के बाद में, तो कैलिक्स, कोरोला, यानी जो पुंकेस, जो बाह्य दलपुंज है, दलपुंज है और जो पुंकेसर है, ये सब क्या होंगे, टूट करके अलग हो जाएंगे, सूख जाएंगे, गिर जाएंगे नीचे। सिर्फ बस्ता क्या है, अंडाशय, ठीक है। तो अंडाशय फल बन गया और उसके अंदर क्या बन गया, बीज, ठीक है। यदि हम देखें तो जो फल जो होते हैं वो कई फल ऐसे होते हैं जो मुलायम होते हैं और रसीले होते हैं, जैसे आम रसीला होता है, तो भी कई फल जो होते हैं वो कठोर होते हैं, ठीक है। जैसे मूंगफली कठोर है, मूंगफली के अंदर क्या है, बीज, ठीक है। जो आपने सूखी मूंगफली देखी होगी फली के अंदर, तो फली क्या है, उसका फल, और अंदर जो बीज है, दाने उसके, वो क्या है, बीज। तो ये फल क्या कहलाते हैं, कठोर या सूखे हुए बीज, ठीक है। अब इन्हीं बीज को हम बोएंगे तो क्या हो जाएगा, अंकुरन, अंकुरन होगा तो एक नया पौधा, नए पौधे में फिर से परागण होगा और फिर से निषेचन होगा और निषेचन के बाद में जो होता है वो नया फिर से एक बीज हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। तो आपको इस टेबल में फिर से, इस चित्र में आप फिर से एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। सबसे पहले क्या हुआ आपको कि आपके पास में कि जो परागण की क्रिया कंप्लीट हुई, नंबर 1 पे देखिए परागकण है, ठीक है। नंबर 2 पे परागण की क्रिया कंप्लीट हुई, परागण की क्रिया कंप्लीट होने के बाद में देखिए आप नंबर 3 पे कि एक पोलन ट्यूब का निर्माण हुआ,
है ना। पोलन ट्यूब का निर्माण हो रहा है वर्तिकाग्र पर, वो आगे बढ़ रही है। नंबर 4, इधर आइए नंबर 4 पे। तो क्या हो रहा है, पोलन ट्यूब और बड़ी हुई और जो मेल गेमिट था वो पोलन ट्यूब से होता हुआ बीजांड के अंदर आया, निषेचन हो गया। अब नंबर 5 पे देखिए जाइगोट बन गया। जाइगोट के बाद में नंबर 6 जो होगा वो एम्ब्रायो यानी भ्रूण का निर्माण हो गया, उसके चारों तरफ एक कठोर आवरण बन रहा है। और नंबर 7 पे देखिए फल के अंदर क्या बन गया, बीज। ठीक है, जब आप इसको मिट्टी में बोएंगे तो क्या बन जाएगा, सीड का जर्मिनेशन यानी कि अंकुरन, और फिर से एक नया पौधा आपके पास में प्राप्त हो जाएगा। तो ये था आपका पूरा आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।